Hello dear student, a very fresh morning all of you. How are you all? All are good? Yes, welcome to the SS class. Okay, so today what we have to do? We are going to continue our chapter. Which chapter is going on? Chapter number 8. Yes or no? Yes, our chapter number 8. And what is the name of our chapter? Direction. हमारा चैप्टर की नेम क्या है? डायरेक्शन. ओके, तो अभी आज के क्लास में हम क्या करेंगे, हम हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है उसका एक्सप्लेन करेंगे टेक्स्ट बुक में. ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास था, एक्टिविटी के थ्रू आपको मैंने बताया था कि कैसे जो डायरेक्शन है फाइंड आउट करनी है ना, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है. और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, बिटवीन, है ना, अंडर, बिलो, ये सब जानना पड़ेगा. ओके, उसके बाद ही आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाओगे, है ना. तो अभी हम हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो एवरीवन टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड अपॉन पेज नंबर 36. ओके, अपॉन पेज नंबर 36. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो एक्टिविटी के थ्रू आपको बताए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताई कि कैसे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सबसे इजी चीज जो होता है, हमारा जो हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं. एक ये जो है मेरा लेफ्ट हैंड है और जिस हैंड से मैंने पेन होल्ड किया है वो मेरा राइट हैंड है. ओके, तो इसी तरह आपको राइट लेफ्ट का भी पता चल जाए. जिस हैंड से आप लिखते हो, खाना खाते हो, मतलब ज्यादातर यही होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसा होता है जो लेफ्टी होते हैं, लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं या फिर लेफ्ट हैंड से राइट करते हैं, है ना. तो बाकी जो नॉर्मल होते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि जिस हैंड से हम राइटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारा जो है क्या होता है, वो राइट हैंड होता है, और ये दूसरा है वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है. ओके, तो अभी अगर ये मैं हाथ को, ये मेरा हैंड है, ये अगर मैं ऐसे यहाँ पे रखूंगी तो ये टॉप है, ये बटम है ना, और ये राइट है और ये लेफ्ट है. ओके, तो इसी तरह हमें राइट, लेफ्ट, टॉप, बटम, अप, डाउन, ये सब का पता चलता है. ओके, so let's explain the chapter in textbook. Okay, everyone ready? पेज नंबर 36 ओपन किया सबने? ओके, चलो चैप्टर नंबर 8 डायरेक्शन. ओके, चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करते हैं, आप सबको पता ही है ना, हम हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करते हैं और उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं. ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर का हार्ड वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी. ओके, तो नाउ सी, इस चैप्टर में बहुत 10 ही हार्ड वर्ड्स है. बाकी जो न्यू वर्ड्स है वो आप सब अच्छे से जानते हो. मुझे ये 10 हार्ड वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, तो सी ऐसे आपको लिखनी है. चैप्टर नंबर 8, चैप्टर की नंबर, देन नेम, डायरेक्शन. ओके, सो फिर उसके बाद लिखनी है हार्ड वर्ड्स. नंबर 1 में डायरेक्शन. डायरेक्शन चैप्टर की नेम है. और डायरेक्शन जो हम रीड करेंगे, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा होता है. दिशा, है ना, हम किस दिशा में जाना है, हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है. हम कई बार बाहर जाते हैं तो न्यू प्लेस में जाते हैं, सबको पूछते हैं, वो दिशा. ओके, देन लोकेशन. लोकेशन का मतलब है जगह. लोकेशन का मतलब होता है जगह. जैसे अभी मैं बोलूंगी कि आपके घर से, अगर मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप सन के पास ऐसे सुबह उठ के मॉर्निंग में देखना, आपके घर में सन जो है कौन सी डायरेक्शन में राइज हो रहा है, तो आपको वहां पे जाके खड़े होना है, 2 हाथ ऐसे करके, और आपको देखना है कि राइट में, लेफ्ट में, और राइट, लेफ्ट, ऐसे आपको मैंने बोला था. देखा है आप सबने? जिसने देखा होगा, जिसने किया होगा, तो अभी उसको डायरेक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना. तो अगर एक बार आपको पता चल गया कि आपका राइट, लेफ्ट और अप, डाउन, तो अभी आप बता सकते हो कि आपके घर से आपका जो स्कूल है वो कौन सी डायरेक्शन में है.
अगर आप सन की तरफ फेस करके डायरेक्शन का पता किया होगा, मैंने जैसे आपको बताया था, तो अभी आप बता सकते हो कि आपके घर से आपका जो स्कूल है वो कौन सी डायरेक्शन है, या मार्केट है कौन सी डायरेक्शन में है, वो आपको पता चल जाता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो लोकेशन है, लोकेशन का मतलब क्या होता है, प्लेस, जगह, है ना। देन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जरूरी, इम्पोर्टेंट काम है, मुझे इम्पोर्टेंट, ये मेरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले सुन लो, तो मतलब जरूरी, सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है। देन एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन करना, मतलब बोलना, जैसे अभी मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब डीपली जो हम समझाते हैं ना उसे एक्सप्लेन कहा जाता है ना। कोई भी चीज को हम डीपली बोलते हैं, पूरा डिटेल्स में उसको बोलते हैं, तो वो एक्सप्लेन होता है। ओके। देन करेक्टली, करेक्टली का मतलब सही तरीके से, करेक्टली मतलब सही तरीके से। देन इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का एक्चुअल जो मशीन हम कह सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक अ मशीन, एक ऐसा चीज जिसको यूज करके, मतलब उसके बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट हम जैसे एक मशीन होता है जिसको यूज करके, एग्जैक्टली हम मशीन नहीं कर सकते, बट जिसको यूज करके, जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे म्यूजिक की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, जैसे तबले है, फिर जो मंदिर में जो घंटी बजाते हैं वो भी वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो एक जिसको यूज करके हम अपना काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब है वो क्या है, जैसे अभी हम ये चैप्टर लर्न कर रहे हैं डायरेक्शन, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एक मशीन होता है, जैसे कंपास है या फिर वाइंड वेन है, तो जिसको यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे तबला है, उसको यूज करके हम म्यूजिक सीख सकते हैं। जैसे वो डीजे का बॉक्स आता है, वो क्या होता है, वो डांस के लिए यूज किया जाता है ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, सबके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके यूज करके, जिसकी रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम क्या करते हैं, जैसे सितार है, गिटार है ना, वो सब हम यूज करते हैं, म्यूजिक के लिए यूज करते हैं। तो वैसे इस चैप्टर का इंस्ट्रूमेंट लोग जो कंपास है, जिसके बारे में अभी हम लर्न करेंगे, या फिर वाइंड वेन है, जिसको यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाते हैं। ओके। देन कंपास, कंपास एक, ये जैसे मैंने बताया ना इंस्ट्रूमेंट, तो कंपास जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है। इट लुक लाइक वॉच, वॉच की जैसा दिखता है, उसको यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। देन वाइंड वेन, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो वाइंड में मतलब हवा में कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे, इसकी हेल्प से, वाइंड वेन से। ओके। देन बटम, देन आता है बटम, बटम का मतलब नीचे, जैसे ये मेरा बुक है, ये जो जहाँ पे मैंने ये चैप्टर नंबर 8 लिखा है, ये टॉप है, और यहाँ पे जहाँ पे मेरी अभी फिंगर है वो मेरा बटम है, मतलब अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, बटम मतलब नीचे। ओके। देन फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब होता है फाइंड आउट करना, मतलब पता लगाना। ओके। तो ये हमारा 10 हार्ड वर्ड्स है। ओके। इस चैप्टर का हमारा 10 हार्ड वर्ड्स है। ओके। अभी हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, तो चलो लेट्स एक्सप्लेन द चैप्टर इन टेक्स्ट बुक। तो अभी आप सबने ओपन किया है ना पेज नंबर 36। ओके, चलो चैप्टर नंबर 8, डायरेक्शन। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। The sun, which is a star, helps us in finding the डायरेक्शन। ओके, मैंने जैसे कि सब पहले अभी आपको बताया था, जब भी मैं रीडिंग करूं आपको भी मेरे साथ साथ ऐसे फिंगर रख रख के रीडिंग करनी है, बट बिकॉज रीडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, पहले भी मैंने आपको बताया है ना। सो यहाँ पे क्या कहा गया है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। मैंने हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें भी हमने लर्न किया था, there are 4 main direction, east, west, north and south. Okay, the sun, which is a star, help us in finding the direction. Okay, जो sun है, हम दिन में sun देखते हैं ना, जो sun है
तो वो एक स्टार है। आप सब रात को जो स्टार्स होते हैं, रात में आपने देखा है ना कि कैसे तारे जो है, स्टार्स, बहुत सारे तारे ऐसे रात में अंधेरे में ट्विंकलिंग करते हैं रात में, है ना। अंधेरी रात में जो आप छत पे जाओ या टेरेस पे जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे स्काई में, है ना। तो ये जो सन है वो भी वन ऑफ द स्टार, नियरेस्ट स्टार, ये सबसे हमारा नियरेस्ट स्टार कौन है, ये सन है। बाकी जो स्टार हमें इतनी छोटे छोटे दिखते हैं ना हम, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर में, मिलियंस एंड मिलियंस डिस्टेंस में है, बहुत ज्यादा दूर में है, इसलिए वो हमको इतने छोटे छोटे दिखते हैं। बट रियल में वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, है ना, क्योंकि हम उनसे तारों से, स्टार से बहुत ही मतलब दूर में है, बहुत ही फार वे है उनके स्टार से, इसलिए वो हमको इतने छोटे छोटे दिखते हैं ना। बट रियल में उनका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है ना। आप देखा होगा कोई भी चीज आपको पास में जितनी बड़ी दिखती है, आप उस चीज से जितना दूर जाओगे वो आपको इतना छोटे दिखेगा, है ना। आप जितना दूर जाओगे वो चीज आपको उतना छोटा दिखेगा, क्योंकि आप उससे दूर हो। बट रियल में वो छोटा नहीं होता है, आप उससे दूर हो इसलिए वो आपको साइज में छोटा दिखता है। वैसे ही जो स्टार है वो हम उनसे बहुत ही ज्यादा दूर है, मिलियंस एंड मिलियंस डिस्टेंस दूर है, इसलिए वो हमें इतना सा छोटा सा दिखता है ना। बट रियल में ऐसा नहीं है, रियल में उनका जो साइज है वो बहुत ही बिग होता है ना। बट ये जो सन है हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है सन। ओके, सो मैंने भी आपको बताया था सन हेल्प अस टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। नाउ सी द पिक्चर। ऐसे मैंने आपको उस दिन डेमो करके दिखाया था नहीं, कि इफ यू आर फेसिंग ए सन, देखो हियर देयर इज ए बॉय स्टैंडिंग हियर फेसिंग ए सन, सन को फेसिंग करके, सन को फेस करके ये बॉयज खड़ा है। देखो उसका जो फ्रंट है सन की तरफ है ना, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन है, यहाँ पे बॉयज खड़ा है, ये दोनों उसका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ओके, तो ये सन को फेस कर रहा है, तो उसका जो फ्रंट है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था इफ वी आर फेसिंग ए सन तो आवर फ्रंट विल बी विच डायरेक्शन, इफ वी आर फेसिंग ए सन आवर फ्रंट विल बी विच डायरेक्शन, ईस्ट। सो हियर यहाँ पे देखो ई लिखा है, ई स्टैंड फॉर ईस्ट, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ। हम पूरा नहीं लिखते इसलिए उसका जो फर्स्ट लेटर है वही लिखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर में आप अच्छे से देखो, ये जो बॉयज खड़ा है ये सन की तरफ फेस करके खड़ा है, तो उसका जो फ्रंट, इसलिए उसका फ्रंट हमें नहीं दिख रहा है, बट जो उसका फ्रंट है उसका कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट होगा, तो यहाँ पे ईस्ट है। और उसका जो पीछे है, पीछे कौन सा होगा, मतलब बैक साइड, वेस्ट। सो ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। तो जो बॉयज है वो सन की तरफ फेस करके खड़ा है, तो देयर हिज फ्रंट विल बी ईस्ट एंड हिज बैक साइड विल बी वेस्ट। देन सी हिज राइट हैंड, right side will be south, S for south, and the left side will be north, N for north. So again हमारा four main direction, east, west, north and south. So whenever we are facing a sun, how we find out the direction? If you are facing a sun, your front will be east, your back side will be west, your right side will be south and your left side will be नॉर्थ। ऐसे हम सन को फेस करके डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये तो हम सबको पता है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में राइज होता है, एंड सेट इन द वेस्ट, वेस्ट में वो सेट होता है। ओके, डूब जाता है। डायरेक्शंस हेल्प अस टू नो द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। अच्छा, अभी हम जानेंगे कि हम ये जो हमारा चैप्टर है डायरेक्शन, ये हम डायरेक्शन फाइंड आउट ही क्यों करते हैं, क्या जरूरी है हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत ही क्या है, वाई वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन।
क्यों हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने, क्यों हम ये चैप्टर जो लर्न कर रहे हैं उसका जो लर्निंग आउटकम है क्या है, व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। हम क्यों डायरेक्शन जानना क्यों है, टू हेल्प डायरेक्शन हेल्प अस टू नो द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, एक कोई भी प्लेस की जो एग्जैक्ट लोकेशन। सो डायरेक्शन क्या करता है, डायरेक्शन हेल्प अस टू नो द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, एक कोई भी प्लेस आप जा रहे हो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे है वो आपको फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। ओके, जैसे आपको किसी ने आपको जाना है कहीं पे भी होटल, आजकल हम गूगल मैप यूज करते हैं ना, वहाँ पे डायरेक्ट दिखा जाए, मतलब आप सर्च करो जो नेम लिखा है, अगर सपोज आपको जाना कहीं भी होटल जाना है रवापर रोड के ऊपर, तो वहाँ पे अगर आप ऐसे डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे ना तो रवापर रोड दिखाएगा, बट हम गूगल मैप जो आजकल हम यूज करते हैं वहाँ पे जो उसका एग्जैक्ट कहाँ पे वो लोकेटेड है वो होटल वो आपको दिखाएगा। तो हम सर्च करके, आजकल तो इंटरनेट की ज़माना है ना, कोई भी चीज़ हम कुछ भी प्रॉब्लम हो इंटरनेट ओपन किया और उसमें सर्च किया, सब कुछ हमें वहाँ पे मिल जाता है ना। तो ऐसे वो पहले तो इंटरनेट नहीं था ना, पहले लोग ऐसे सन को देख के मैप को यूज करके लोकेशन फाइंड आउट करते थे। अगर उनको कहीं पे जाना होता था तो वो क्या करते थे, ऐसे सन को, मतलब बहुत पहले की बात है जब इंटरनेट नहीं था, तो वो क्या करते थे, ऐसे सन को मैप को देख के डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। तो डायरेक्शन हेल्प अस टू नो द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, कोई भी प्लेस का एग्जैक्ट जो करेक्ट लोकेशन है, करेक्ट कहाँ पे है, वो हमें फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करता है, डायरेक्शन। ओके, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डायरेक्शंस टू फाइंड आउट आवर वे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डायरेक्शन टू फाइंड आउट आवर वे। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो वे है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसका वे फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्शन पता नहीं चलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या रॉन्ग में, है ना। अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, राइट लेफ्ट अप डाउन बिहाइंड, ये सब अगर नहीं पता होगा तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, है ना। सो द वर्ड्स फ्रंट, बैक, बिहाइंड, अप, डाउन, टॉप, बिलो, अंडर, लेफ्ट, राइट, देन नियर, far, etc. help us to explain the direction correctly. Help us to explain the direction correctly. इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड्स है जैसे फ्रंट, बैक, बिहाइंड, फ्रंट मतलब सामने, बैक मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, अप ऊपर, डाउन नीचे, टॉप मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, अंडर उसके अंदर ही है, लेफ्ट, राइट, नियर, फार, एटसेट्रा। हेल्प अस टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन करेक्टली। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपको मार्केट में कहीं पे जाना है, ओके, तो आपको पता नहीं है, मतलब आपको मार्केट जाना है, फ्रूट लाने के लिए जाना है, फ्रूट मार्केट, ओके, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि फ्रूट मार्केट कहाँ पे है, ओके, तो आपने किसी को पूछा, हम जैसे कोई भी न्यू प्लेस पे जाते हैं, हम रास्ते में किसी को पूछते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं उनको जाके पूछते हैं कि ये एग्जैक्टली वो कहाँ पे है ना। फिर अगर आप जा रहे हो फ्रूट मार्केट, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपको पता नहीं है मार्केट कहाँ पे, तो आपने किसी से पूछा कि भैया फ्रूट मार्केट कहाँ पे है, तो उन्होंने आपको ये बताया, वो बोला कि यहाँ पे आगे जाना है, आगे जाके वहाँ पे थोड़ा सा जाने के बाद वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, ओके, कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी शॉप के पास में कॉफ़ी शॉप है, वहाँ से आपको राइट लेना है, राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने के बाद, राइट टर्न में थोड़े दूर जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे उसके पास एक आएगा, एक सर्कल आएगा, ओके, एक सर्कल आएगा, वहाँ से आपको फिर लेफ्ट टर्न लेना है, ओके। लेफ्ट टर्न में आपको फ्रंट जाना है, मतलब सामने जाना है। फ्रंट जाने के बाद वहाँ पे एक क्या आएगा, वहाँ पे दूसरा एक सर्कल आएगा, वहाँ पे ठीक पास में ही
मतलब क्या है, फ्रूट मार्केट। तो उसने आपको इतना डिटेल्स में बताया। पहले आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर एक कॉफ़ी शॉप आएगा, कॉफ़ी शॉप आने के बाद आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप से राइट टर्न लेना है। उसके बाद थोड़ा सा क्या आएगा, एक सर्कल आएगा, सर्कल से थोड़ा आगे जाना है, वहाँ पे सर्कल के आगे जाने के बाद वहाँ पे एक दूसरा सर्कल से थोड़ा आगे जाना है, फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना है। ओके, लेफ्ट टर्न लेने के बाद थोड़ा आगे जाना है, फिर दूसरा सर्कल आएगा, वहाँ के पास, तो दूसरे सर्कल के पास में ही आपको क्या आएगा, फ्रूट मार्केट। तो कितना सारा उसने बोला, आगे जाना है, फ्रंट जाना है, कॉफ़ी शॉप के जाना है, फिर सर्कल जाना है, फिर राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, फिर उसके पास में नियर, मतलब उसके बाजू में ही फ्रूट मार्केट। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आगे किसे कहते हैं, पीछे किसे कहते हैं, फिर राइट, आपका राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, वो अगर नहीं पता चलेगा तो आप वो जो भी बोला आप वो नहीं समझ पाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे फ्रूट मार्केट है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स, डायरेक्शन फाइंड आउट करने से पहले ये जो वर्ड्स है ये आपको पता होना चाहिए। फ्रंट, बैक, बिहाइंड, अप, डाउन, टॉप, बिलो, अंडर, लेफ्ट, राइट, नियर, फार, दूर है, पास है, राइट है, लेफ्ट है, बीच में है, इतने उसी एरिया में ही है। अगर किसी ने बोला आपको जाना है कि बनी पार्क जाना है, कि कौन सी सोसाइटी, बनी पार्क में आप जहाँ पे भी अभी रहते हो ना, आजकल सोसाइटी की नेम होता है नहीं, आलाप है, वो सब सोसाइटी की नेम ना, बहुत सारा, मुझे इतना सोसाइटी की नेम नहीं पता इस साइड का। ओके, तो आपको कहीं भी तो वो बोला किसी के घर जाना है तो कोई हमें बोलता है आलाप सोसाइटी है ना, या फिर एवेन्यू पार्क है ना, उसी के अंदर है, आपको जाना है। तो एटलीस्ट आपको एवेन्यू पार्क जो है वो पता होना चाहिए, तभी तो आप उसके अंदर जाके उसको ढूंढोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब जो ये आपको पता होना, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, अंदर कहाँ है, बिलो कहाँ है, टॉप, बॉटम, राइट, बैक, ये उसके बाद ही आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में इजी रहता है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, चलो नाउ इफ यू फेस द सन, द फ्रंट विल बी द ईस्ट, बिहाइंड यू विल बी द वेस्ट, टू द लेफ्ट विल बी द नॉर्थ, टू द राइट विल बी द साउथ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इफ वी आर फेसिंग ए सन, आवर फ्रंट विल बी द ईस्ट, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, और बिहाइंड मतलब पीछे। देखो ये जो फ्रंट है मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, देन द लेफ्ट विल बी द नॉर्थ एंड द राइट विल बी द साउथ, जिसे पिक्चर में दिखाया गया है। अगर हम सन को फेस करते हैं, हमारा फ्रंट क्या होगा, ईस्ट होगा, बैक होगा वेस्ट, बैक और बिहाइंड होगा वेस्ट, राइट साइड होगा साउथ, लेफ्ट साइड होगा नॉर्थ। ऐसे हम सन की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैप। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज हमने जितना भी लर्न करवाया सबका समझ में आया अच्छे से, इतना मैंने एग्जाम्पल दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।